अरे बिटिया, ये पाँव में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माधो काका, साइकिल से गिर गई थी, चोट आ गई। अगर ये न होते तो अब तक मैं वहीं पड़ी होती। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। माधो काका, बाबूजी कहाँ हैं? चौधरी साहब तो फार्म पे गए हैं। अच्छा, तो मैं चलूं? अरे ऐसे कैसे जाएंगे, अंदर चलिए ना। माधो काका, इनके पीने के लिए कुछ लेकर आइए। जी बिटिया। चलिए। जी रहने दीजिए, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। फिर किसी दिन क्यों, आज रात को क्यों नहीं? आज रात को आप हमारे साथ खाना खाइए, बाबूजी भी आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? मैंने उन्हें बता दिया कि उस दिन आपने हमें कैसे झांसी की रानी बना दिया था। बहुत अच्छे, तो मुझसे पहले मेरी तारीफ यहाँ पहुंच चुकी है। ठीक है, रात को कितने बजे? न 7 से पहले न 7:15 के बाद। फिक्र मत कीजिए, मुझे इंतजार करने की आदत है, करवाने की नहीं। बहुत अच्छी आदत है। See you. See you. हेलो। हेलो दादी, हाउ आर यू स्वीट हार्ट? कौन? राजू? हाँ, क्या हुआ? गुड्डी मिली? हाँ दादी मिली, और आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरह से मिली। और आज रात मैं उसके घर खाने पे जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, जरा होशियारी से, हाँ कहीं भेद खुल गया ना तो सारा किया कराया चौपट हो जाएगा। मुझे तो हमेशा फिक्र लगी रहती है। अरे ये फिक्र तो बीमारी होती है डार्लिंग, डोंट वरी, आई एम ऑलराइट हियर। अच्छा अच्छा, ओके बाय। अजीब इत्तेफाक की बात है बरखुरदार, जब हमारी बिटिया किसी मुसीबत में होती है तुम वहां पहुंच जाते हो उसे बचाने के लिए। उस दिन तुमने इसे झांसी की रानी बना दिया, और आज जब उसे चोट लगी तो फिर भी वहां पहुंच गए। भाई तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई। करते क्या हो? उस दिन मैंने बताया तो था बाबूजी, जर्नलिस्ट हैं, हमारे इलाके पर कोई आर्टिकल कर रहे हैं। उस रात को हमारे यूथ फेस्टिवल में भी आए थे, बहुत तस्वीरें खींची उन्होंने। जी मैं तो तस्वीरें खींच रहा था, लेकिन इन्होंने स्टेज पे खींच के नचवा भी दिया। आप तो ऐसे कह रहे जैसे आपको नाचना आता ही नहीं है। कमाल का नाचते हैं, आप होते तो देखते। अच्छा। अरे भाई, तुम जर्नलिस्ट भी हो, फोटो भी खींचते हो, नाचते भी हो, और क्या क्या करते हो, किस चीज में माहिर हो, ये भी तो बता दो। मैं क्या नाचूंगा, छोड़िए, लेकिन इन लोगों ने जो फंक्शन किया वो तो कमाल का था। हाँ बरखुरदार, आजकल के लड़के लड़कियों में इस तरह की चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का, अपने हुनर दिखाने का बड़ा शौक है। क्यों, आपके जमाने में ऐसा नहीं था? हमारे जमाने में ये यूथ फेस्टिवल कहाँ थे। हम तो ये होली के दिन, दिवाली के दिन 2-4 दोस्त आपस में मिलके नाच लिया करते थे, गा लिया करते थे। लेकिन अब ना वो वक्त रहा, ना वो दोस्त रहे। मैं मानता हूं वक्त नहीं रहा, मगर दोस्त तो जिंदगी भर दोस्त ही रहते हैं। मान गए दोस्तों में, मान गए। साला दोस्त हो तो ऐसा दोस्त। तुम ये कहना चाहते हो ना कि अगर गुड्डी के ससुर के पास इतना पैसा है, इतना माल है, तो फिर गुड्डी के बाप को पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? नहीं बेटे, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, दोस्त भी और दोस्ती भी। बेटी जी? खाना तो बिल्कुल फीका है, मिर्ची नहीं डाली क्या? पता नहीं। माधो जी, बिल्कुल फीका खाना बना दिया तुमने, मिर्ची लेके आ जल्दी। अभी लाया चौधरी साहब। हाँ बेटे, ये बताओ कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस? तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारे पिताजी बिजनेस करते हैं। भाई ये कुछ समझ में नहीं आया। बाबूजी, मैं मानता हूं कि मैं आपको बाबूजी कहूं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? नहीं तो कहो कहो, तुम भी तुम्हारे बेटे जैसे ही हो। बाबूजी, मैं मानता हूं कि जिंदगी माँ बाप देते हैं, लेकिन हर आदमी की अपनी जिंदगी होती है और उसे अपनी तरह से गुजारनी चाहिए। ठीक है तुमने। लीजिए चौधरी साहब। कितने चम्मच बाबूजी? एक। एक? क्यों बरखुरदार, तुम भी मिर्चे खाते हो कि आजकल के नौजवानों की तरह ये चॉकलेट और च्युइंगम ही खाते रहते हो? बाबूजी, जिस गेस्ट हाउस में मैं रहता हूं वहां मिर्ची मिर्च मिलती है, खाना तो मिलता ही नहीं। जब कभी घर का खाना खाने का जी चाहे तो आ जाया करो, इसे अपना ही घर समझो। शुक्रिया बाबूजी। डिनर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डिनर पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।
गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तो क्या हमारे सपने भी आपके हो गए? जब हम ही आपके हो गए तो फिर सपनों का क्या है? सपनों का हकदार तो वो होता है जो जीने मरने का साथी होता है। अगर कोई ऐसा साथी बन जाए फिर क्या होता है? फिर ऐसा होता है। फिर तो बहुत अच्छा होता है। अबे टुकड़े। हाँ काका जी। फूल तो हमारे इलाके में खिला है, लेकिन इसकी खुशबू सूंघने वाले बाहर से कहां से आ गए? कलयुग है काका जी। ये क्या बदतमीजी है? अरे सरकार मेरी, बाजार में ये खबर है कि इस बरस तुम्हारी चाल ही बदल गई। जरा हम भी तो देखें कैसी बदली तुम्हारी चाल। बहनों की चाल देखते हुए भाई अच्छे नहीं लगते। काका जी ये तो आपको गाली दे रहे हैं। मैं गाली कहां दे रहा हूं? मैं तो साले को साला कह रहा हूं। करेक्ट। अब देखती है कि साला ये है कि मैं। टुकड़े। हाँ काका जी। यही है ना वो लौंडा जिसने तुम पर लड़कियों से गोल करवा कर फोटो खींची थी? हाँ काका जी। ए हीरो, अब गोल मैं करूंगा और फोटो ये टुकड़ा खींचेगा। टुकड़े। हाँ काका जी। पकड़ इसे। जी। और ये देख गोल। ये क्या काका जी? ऐसा भी होता टुकड़े। काका जी एक फोटो। टुकड़ा मर गया। फोटो खींचेगा? नहीं नहीं आप खींचिए, आप खींचिए।
प्लीज प्लीज हिलो मत। सिर्फ तुम्हारी आंखें हैं। आई वॉन्ट योर आईज ओनली, प्लीज। वाह। सिर्फ मेरी आंखों की तस्वीर क्यों? क्योंकि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। और मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो सारी दुनिया में कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखें बोलती हैं। मेरी आंखें बोलती हैं? क्या बोलती हैं? बोलती हैं, गोपाल, वी लव यू, हमें तुमसे इश्क है। अगर यही बात मैं अपने जबान से कहूं तो? मजा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अनकही बातें कही हुई बातों से ज्यादा अच्छी होती हैं। तुम बातें बहुत अच्छी करते हो। सिर्फ बातें अच्छी करता हूँ? नहीं नहीं, तुम भी बहुत अच्छे हो। उस पहाड़ी पे बड़ा खूबसूरत मंदिर है। हाँ, ये भगवान शंकर का मंदिर है। इसे मुनिराज मंदिर भी कहते हैं। मुनिराज मंदिर? मैंने इस मंदिर के बारे में सुना है। यहाँ सच और झूठ के फैसले होते हैं। यहाँ के लोग मुनिराज के फैसले पर बेहद विश्वास करते हैं। लगता है आज भी कोई मुनिराज के मंदिर में सच और झूठ का फैसला करवाने आया है। गुड्डी, चलो वहां चलते हैं। मैं देखना चाहता हूँ मुनिराज फैसला कैसे करते हैं। चलो। चलो।